वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 9 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आकृति में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ ACE के। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC। ठीक है, और बोला गया है कि त्रिभुज की माध्यिका AD पर E कोई बिंदु है। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों को माध्यिका बता दूं कि माध्यिका जो होती है मतलब किसी भी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? त्रिभुज की माध्यिका। फिर से सुनिए, ठीक है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। ठीक है, और त्रिभुज की माध्यिका का क्या काम होता है कि उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो AD माध्यिका है ये पूरे त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर रही है या बांट रही है। ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ACD के। ठीक है, तो आई होप माध्यिका क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो दिया होता है उसे लिखना होता है, फिर जो हमें सिद्ध करना होता है उसे लिखना होता है, फिर हम क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमें दिया है। क्या दिया है? ये कि त्रिभुज की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। ठीक है, तो हमें सेम टू सेम उतार देना है। त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? कि एरिया ऑफ ABE बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ACE के। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर AD त्रिभुज ABC की क्या है? माध्यिका। तो माध्यिका का काम ये होता है कि पूरे त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ACD के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, अब देखिए AD पर कोई बिंदु है जिसका नाम है E। ठीक है, तो यहाँ पर E बिंदु के होने से हमें एक और त्रिभुज यहाँ पर मिल गया जिसका नाम है BEC। ठीक है, जिसका नाम है BEC। अब BEC त्रिभुज में देखिए ED इस BEC त्रिभुज की क्या हो जाएगी? माध्यिका। ठीक है, ये AD पूरी माध्यिका है, इसका मतलब ED मतलब इतना भाग भी तो माध्यिका ही होगा ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BEC की जो माध्यिका है वो ED है, और ED का काम क्या होगा कि इस पूरे त्रिभुज BEC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना। इसका मतलब त्रिभुज EBD और त्रिभुज ECD का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि
ईडी त्रिभुज ईबीसी की माध्यिका है, अतः ये क्या करेगी, इस पूरे त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी या बांटेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ईबीडी बराबर होगा एरिया ऑफ ईसीडी के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसे हमें बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए सी ई के, एरिया ऑफ ए सी ई के। मतलब मैं कह दूं कि हमें ये जो त्रिभुज दिख रहा है ए ई बी और ए ई सी, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करने को बोला गया है। तो अब देखिए चित्र में, ठीक है, यदि मैं इस पूरे त्रिभुज में से इस एडी माध्यिका के इस तरफ वाला त्रिभुज, ठीक है, यदि हम इस पूरे त्रिभुज में से इतने भाग को घटा देंगे, मतलब इस पूरे त्रिभुज में से इतने त्रिभुज को घटा देंगे तो इतना भाग बचेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी कि इस पूरे त्रिभुज में से हम इतने भाग को घटा देंगे तो इतना भाग बचेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या काम करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 ऋण या -2 करने पर। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घट जाएगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घट जाएगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ई बी डी, ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ई सी डी। ठीक है, जब हम ए बी डी मतलब इस पूरे त्रिभुज में से ई बी डी मतलब इस त्रिभुज को घटाएंगे तो इतना भाग बचेगा। ठीक है, मतलब क्या बचने वाला है, त्रिभुज ए बी ई। ठीक है, या मैं कह दूं एरिया ऑफ ए बी ई। ठीक है, बराबर सेम चीज यहाँ पर भी कि ए सी डी में से ई सी डी घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए सी ई बचेगा। ठीक है, तो लिख दिया एरिया ऑफ ए सी ई। ठीक है, देखिए हमें यही चीज सिद्ध करनी थी। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर एरिया ऑफ ए सी ई। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ बी ई डी बराबर है 1/4 या मैं कह दूं 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में देखिए हमें दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जहाँ पर ए डी एक माध्यिका है। ठीक है, और ई इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि माध्यिका का क्या काम होता है, पूरे त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना। ठीक है, तो देखिए हमें एरिया ऑफ बी ई डी, ठीक है, एरिया ऑफ बी ई डी मतलब इतने भाग का क्षेत्रफल इस पूरे ए बी सी का 1/4 क्षेत्रफल है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इतने भाग का जो क्षेत्रफल है पूरे त्रिभुज का 1/4 है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी गई है उसे लिख लेंगे, फिर हमें जो सिद्ध करना है उससे, और फिर हम क्वेश्चन को सिद्ध कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका
AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, तो इसे पूरा हम लिख देते हैं। एरिया ऑफ BED होगा 1/4 एरिया ऑफ ABC के। ठीक है, अब चलिए इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। इसका मतलब यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि माध्यिका का क्या काम होता है कि पूरे त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ACD के। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ABD को तो हम एरिया ऑफ ABD ही रहने देते हैं, हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, क्या चेंज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ ACD को, मतलब मैं त्रिभुज के इतने क्षेत्रफल को क्या लिख सकती हूँ कि इतना जो क्षेत्रफल है वो पूरे त्रिभुज ABC का आधा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ACD जो है वो हाफ एरिया ऑफ ABC है। ठीक है, मतलब हम एरिया ऑफ ACD को हाफ एरिया ऑफ ABC भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना जो क्षेत्रफल है वो पूरे त्रिभुज का आधा है। ठीक है, अब चलिए इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, ठीक है, आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ABD। ठीक है, मतलब AD माध्यिका के इस तरफ वाला पूरा त्रिभुज। ठीक है, यदि मैं बात करूं इस त्रिभुज की तो यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी, अब BE। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को माध्यिका की डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने पर जो रेखा बनती है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि AD त्रिभुज ABD की एक भुजा है जिसका मध्य बिंदु क्या है, E, और इसे सामने वाले शीर्ष से मिलाया गया है। मतलब यहाँ पर BE क्या होगी, त्रिभुज ABD की माध्यिका होगी। ठीक है, और माध्यिका का काम तो आपको पता है कि पूरे त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। BE त्रिभुज ABD की माध्यिका है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ BED बराबर होगा एरिया ऑफ BEA। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, इसे तो हम एरिया ऑफ BED ही रहने देते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ BEA, मतलब एरिया ऑफ BEA को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, इतने क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे त्रिभुज ABD का आधा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इतने भाग का जो क्षेत्रफल है ना, ये पूरे त्रिभुज ABD का आधा क्षेत्रफल ही तो है ना। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी थी। ठीक है, तो ये लिख दिया, हाफ एरिया ऑफ हो जाएगा ये ABD। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ BED बराबर, ये हाफ को तो हम हाफ ही रहने देते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ ABD को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ ABD को लिखा जा सकता है हाफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, हम इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं, हाफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, ये 1/2 तो हमने ये
लिख लिया, लेकिन एरिया ऑफ ABD को हम समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, हाफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इंटू करके, सिर्फ इतनी जगह के बदले हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, और ये आया कहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ BED बराबर 1/2, और 1/2 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सिद्ध करना है हमें, एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 या 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।